नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हिंदी साहित्य भारती के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य भारती की ये परंपरा रही है कि अपने सभी कार्यक्रम के शुरुआत में ही ये अपनी परंपरा को निभाते हुए संकल्प और ध्येय गीत के साथ उसको स्मरण करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य भारती के ध्येय गीत। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे। वैदिक सत्य सनातन अपनी परंपरा, अखिल विश्व परिवार पालिका वसुंधरा, विश्व बंधुता गुरुता के वाहक वंशज, सत्य सनातन से युत वाणी शुभम करा, नवयुग के भारत का नव निर्माण करें, नवयुग के भारत का नव निर्माण करें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। शब्दार्थों में दीपित ज्योतिर्चाएं हूँ, उपचारित जड़ चेतन की पीड़ाएं हूँ, हिंदी विविधा विधा विभूषित वेदी पर, हवन हेतु संकल्पों की समिधाएं हूँ, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। उभरे तुलसी सूर कबीरा मीरा बन, भारतेंदु आचार्य शुक्ल रणधीरा बन, पंत महादेवी प्रसाद मैथिली शरण, भाल निराला दिनकर रुचे अबीरा बन, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें।
भव्य भाव मंदिर हिंदी का निर्मित हो, देवनागरी जिसमें पूर्ण प्रतिष्ठित हो, मानवता के गीत लसे चैतन्यों में, भाषा भारती सर्वग्राह्य संपर्कित हो, सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें, सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरें, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन। नमस्कार। विश्व गगन में हिंदी का जयगान करें, यही ध्येय है और यही संकल्प भी है। और इसी संकल्प के साथ हिंदी साहित्य भारती अपने हर एक कदम के साथ हर किसी को इस देश में एक जागृति जगाने की कोशिश कर रहा है कि विश्व गगन में हिंदी का जयगान करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम बेहद खास इसलिए भी हो जाता है, बहुत दिल को छूने वाला हो जाता है, क्योंकि इस मंच पे जो हस्तियां, जिन कवियों को हम सुनने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक नए भारत को दर्शाते हैं। एक भारत के हर उस जमीन की बात करते हैं। हमारे साथ बुद्धिनाथ मिश्रा जी हैं, जो कि मिथिलांचल से जो है उनका जड़ जुड़ा हुआ है। और मिथिलांचल की अगर बात करें तो कवि कोव की विद्यापति की नगरी है वो, जहां से वो रहते हैं। और इन्होंने अपने उसको जन्मभूमि ही नहीं बनाया, बल्कि अपने कर्म को भी उसकी तरफ विमुख नहीं होने दिया। मैथिली भाषा में और हिंदी भाषा में इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, आज हर कोई उनको अगर सुनता है तो एक बार वो यही सोचता है कि फिर कब मौका मिलेगा जब हम बुद्धिनाथ मिश्रा जी को सुनेंगे। इस मंच पे हमारे साथ सरला जी भी हैं। सरला जी नए युग की कवि हैं और हर क्षेत्र में वो अपने कविता के क्षेत्र में अगर बात करें तो कुछ अलग करने की वो चाहत रखती हैं, कोशिश करती हैं, और हर दिन हर बार एक नए आयाम को छूते हुए, एक नए आसमान को छूते हुए आगे बढ़ती हैं। हमारे साथ इस मंच पर डॉक्टर रंजन कुमार रंजन जी भी हैं। जैसा नाम वैसा ही कविताओं के राजकुमार हैं ये। जितने इतनी लंबी इनकी सूची है कि अगर हम गिनवाने बैठे तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए। डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, मतलब सूची वो गिनवाना शुरू करे तो शायद पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन उपलब्धियों की सूची जो है वो बरकरार बाकी रह जाएंगी। हमारे साथ कविता भट्ट जी हैं, उत्तराखंड से उनका जड़ जुड़ा हुआ है और वहां के साहित्य और कविता के क्षेत्र में वो एक अलग पहचान रखती हैं। तो हम वक्त नहीं जाया करेंगे। जब मुझे ये पता चला कि मुझे आज का संचालन करना है और इस मंच पर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी वो मुझे ये मौका दे रहे थे। रविंद्र शुक्ला जी की अगर बात करें तो बहुआयामी प्रतिभा जिसको बोलते हैं वो है, अधिवक्ता है। अधिवक्ता से वो पॉलिटिशियन नजर आते हैं, मतलब राजनीति के क्षेत्र में भी वो जब कदम रखे तो ऐसा लगा कि बस यही काम उनके लिए फिट था, यही काम के लिए वो बने ही थे। उसके बाद अगर हम देखें तो चाहे जीपी आंदोलन हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, हर जगह
उन्होंने अपने आप को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। और जब कोई क्रांतिकारी बनता है तभी वो अच्छा साहित्यकार और कवि बनता है। इसकी 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 अगर हम उदाहरण देखें तो चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजकुमार बिस्मिल हो, जब आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी तो जब जो कविताएं उन्होंने लिखी आज भी वो हम याद करते हैं तो हमारी बाजुएं जो है फड़कने लगती है। तो ये उनकी उपलब्धि है। तो इस मंच को जब संचालन करने का मौका मिला तो मैं तो बहुत घबरा गई थी। ऐसा लगा कि कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं यहाँ पे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे में अगर मैं इसका संचालन करती हूँ और कहीं मुझसे चूक हो जाए तो कहीं ये गलती तो हमसे नहीं हो जाएगी। लेकिन जब मैंने सुना कि डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी ये चाहते हैं कि ये हो, और ये इसलिए भी बहुत अहम हो गया था कि उनका ये समर्पण था एक सनातन की तरफ। और इस समर्पण में हमारे साथ जो नाम जुड़े हुए थे वो मुझे बेहद आकर्षित कर रहे थे। वो नाम था डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी का, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी का, सरला जी का। तो वक्त नहीं जाया करेंगे, अगर हम साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और माँ सरस्वती की वंदना उनका संस्मरण नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस मंच के लिए खालीपन हो जाता है। तो शुरुआत हम सरला जी से करेंगे जो कि सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी सरला जी। माँ वाणी को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती की वंदना में अपनी पंक्तियां रखती हूँ। सुनिएगा सभी, आशीष दीजिएगा। हे शरण वत्सला माँ की ममता में, हे जगत व्यापिनी, हे जगत व्यापिनी, हे शरण वत्सला मातृ ममता मयि, हे जगत व्यापिनी, हे जगत व्यापिनी। और माँ के स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो कहती हैं जो भ्रमरणामयी, ये जगत वंदिनी, ज्ञान ज्योतिर्मयी, बुद्धि की वर्धिनी, माँ कृपा दृष्टि कर दो मेरे नाम पर, हे करुण भावना, हे धवल रूपिणी, माँ कृपा दृष्टि कर दो मेरे नाम पर, हे करुण भावना, हे धवल रूपिणी। और दूसरा बंद है कि हम कवि माँ से क्या मांगते हैं, और हमारे साहित्य भारती का परिवार माँ से क्या मांगता है। काव्य सरिता की धारा निरंतर बहे, रसमयी छंद अलंकार में, काव्य सरिता की धारा निरंतर बहे, रसमयी छंद अलंकार में, लेखनी धर चरण में ये वंदन करूं, लेखनी धर चरण में ये वंदन करूं, सप्त सुरदायिनी हे भागिनी, लेखनी धर चरण में ये वंदन करूं, सप्त सुरदायिनी हे दुर्रागिनी। और अंतिम बंद है कि बिना आराधना के, बिना धर्म की साधना के कभी भी कुछ प्रेम पूरा नहीं हो सकता। और मैं आशीष दें सभी को। धर्म की वंदना, सत्य की साधना, तो कृपा दृष्टि से पूरी आराधना, धर्म की वंदना, सत्य की साधना, हो कृपा दृष्टि पूरी आराधना, शब्द की दिव्य शक्ति समाहित करो, शब्द की दिव्य शक्ति समाहित करो, हे निर्मल दिनी, हे मिहिर पायनी,
शब्द की दिव्य शक्ति समाहित करो, हे निर्मल मिहिर धारिणी, हे वत्सला मातृममतामयी, हे जगत व्यापिनी, जगत व्यापिनी, हे जगत व्यापिनी, जगत व्यापिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती वंदना के बाद हम मातृ वंदना की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं कविता भट्ट जी को आमंत्रित करूंगी इस मंच पे कि वो रविंद्र शुक्ला जी के लिखे हुए उस मातृ वंदना से इस मंच को ओतप्रोत करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदया। और पटल पर विराजमान समस्त महान विभूतियों को नमन करते हुए मैं सीधे मातृवंदना प्रस्तुत करती हूँ। हे मातृभू तव वंदना, हे भरत भूपद वंदना, हे मातृभू तव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। कल कल सरित जलयोज्ज्वलामलय जमरुत शीतल चला, तरुवर सघन पग पग फला, हे भरत भूषुचि श्यामला। तव वंदना तव वंदना, हे भरत भूपद वंदना। ये श्वेत पुलकित चांदनी, ये पुष्प तरु शोभाघनी, ये सौख्यदा मृदु भाषिणी, ये हासदा वरदायिनी। उस भरत भू की वंदना, हे मातृभूपद वंदना। शतकोटि कंठी शांत स्वर विकराल चंडी रूप धर, गरजे कभी हुंकार कर, लरजे कभी रिपुमार कर। उस भरत भू की वंदना, हे मातृभूपद वंदना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस पटल को अगर हम देखें, इस मंच को अगर हम देखें, तो आज का ये मंच, जहां तक मैं क्योंकि विशेष आमंत्रित हूँ और विशेष आमंत्रण के तौर पे यहाँ पे आई हूँ, और जब मुझे लगा कि सरला जी आ रही हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी हैं इस मंच पे, डॉक्टर बोधिनाथ मिश्रा जी हैं इस मंच पे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस मंच पे शौर्य भी होगा, शांति भी होगा, सनातन भी होगा और समर्पण भी होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। क्योंकि अगर सनातन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो वीर रस और भक्ति रस दोनों का जो एक समागम है वो सनातन है। जहाँ वीरता होती है वहाँ शांति होती है। क्योंकि मैं पत्रकार रही हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र को कवर करने का मौका मिला, तो वहाँ कहा जाता था कि अगर हम हथियार खरीद रहे हैं, इसका मतलब युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हमारे आसपास के लोग हमारी ताकत को महसूस करें, मतलब उस शौर्य को महसूस करें, और फिर शांति के साथ हमारे साथ चले, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। यही सनातन है। और भक्ति, जहां सनातन है वहां भक्ति तो ओतप्रोत रहती। उस भक्ति की अगर बात करें तो उस भक्ति में जब राम नाम आता है तो शौर्य, सनातन, राम, भक्ति, शांति सभी समाहित हो जाते हैं। भक्ति और इस
शौर्य यानी कि वीर रस और भक्ति रस से बिल्कुल सराबोर इस मंच पे सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी सरला जी को। सरला जी, आप अपने नए युग की नई सोच वाली उन नई कविताओं के साथ नए युवाओं को ही नहीं बल्कि हमारे एक ब्रिज बनके हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो गाइड हैं, हमें जो आगे की दिशा दिखाते हैं, उनके और हमारे आने वाली पीढ़ियों के बीच में एक पुल बनकर आप अपनी कविताओं से हमें आज इस मंच पे ओत-प्रोत करें। जी, बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी हुई सभी से मिलके, सभी से जुड़के। और जैसा कि हमारे भारत का जो उद्देश्य है कि हम हिंदी की वंदना करें और देश भक्ति सभी लोगों में जागृत हो, एक हमारा ये उद्देश्य है। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं छंद रखती हूँ कि देश को जगाने हेतु पूरा अभियान थाना सोए हुए साथियों को मिलके जगाएंगे। देश की अखंडता पे जो चाल चले, ऐसे विद्रोहियों को मार के भगाएंगे। चेतना अनुपमा तो भक्ति का रूप भिन्नता में से सजाएंगे। सभी भाई बंधु सब एक राग एक रंग, बिना कोई जंग वंदे मातरम गाएंगे। सभी भाई बंधु संग एक राग एक रंग, बिना कोई जंग वंदे मातरम गाएंगे। और क्या कि देश की अखंडता पर आप के सहज अर्पण गाइए। लक्ष्य साधिए यश की जगत गाए, मानवीयता का दर्पण बनाइए। बाधाओं को चीर कर गति के न जाइए। वसुधा से हम तक ध्वज हो भारत का, आप ऐसी भूमिका की प्रण चाहिए। वसुधा से हम तक ध्वज हो भारती, आप ऐसी भूमिका के प्रण बन जाइए। और एक छंद इसी श्रृंखला में रखती हूँ कि साहसी बनो सदा ही सहज स्वभाव धर, धीरज धर्म नित लड़ना सिखाएगा। शासन में यदि अनुशासन का मान दे तो न्याय सच हेतु मन अड़ना सिखाएगा। लाख कठिनाइयां हो चाहे कुआं खाइयां हो, वक्त है झमेलों में भी पढ़ना सिखाएगा। मान स्वाभिमान का नदान कभी करना जी, मन मानवीयता की गणना सिखाएगा। मान स्वाभिमान का नदान कभी करना जी, मन मानवीयता की गणना सिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत मैं भगवान राम पे रखती हूँ कि आज वर्तमान समय में जो भगवान राम पे लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, मैं उन लोगों को एक प्रति उत्तर देती हूँ कि अगर इस तरह की बातें माता सीता सुन रही होंगी तो उनको कैसा लगेगा। खास तौर से आजादी के नाम पे स्त्री शक्ति ज्यादा आती है भगवान राम पे उंगली उठाने, और भगवान राम ही हमारे इतने सहज हैं कि उनको कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। तो मैं रखती हूँ कुछ पंक्तियां, एक गीत सुनिएगा कि माँ सीता क्या कह रही हैं, और मेरे साथ सब जुड़े रहिएगा, यात्रा करिए मेरे गीत के साथ। कि मैं सदा विराजती हूँ राम जी के वाम पे, मैं सदा विराजती हूँ राम जी के वाम पे, प्रश्न चिन्ह क्यों लगे बहुत सुंदर सरला, बहुत सुंदर। पे। मैं सदा विराजती हूँ राम जी के वाम पे, प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और गीत का पहला बंद है, सुनिएगा कि वन गमन का हठ मेरा तो प्रभु विवश हुए, मेरे हठ के सामने मेरे स्वजन सरस हुए।
मानती हूँ पत्नी धर्म को सदा प्रथम चुना, किंतु राम का कहा मैंने जब नहीं सुना, तो सोचती हूँ स्वामी के मूक उस विराम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। सोचती हूँ स्वामी के मूक उस विराम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और दूसरी घटना सुनिएगा कि स्वर्ण मृग के छल की भूल शूल सी मुझे लगे, राम के जगाने पर भी चक्षु जो नहीं जगे। राम ने बताया कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी हमने उस बात को नहीं सुना कि स्वर्ण मृग के छल की भूल शूल सी मुझे लगे, राम के जगाने पर भी चक्षु जो नहीं जगे। फिर लखन ने छल कपट की बात जो कुटिल कही, कुटिलता का अर्थ यह है कि यहाँ के राक्षस जो कुटिल नीतियां चला के लोगों को छलते हैं, उन्होंने बताया कि फिर लखन ने छल कपट की बात जो कुटिल कही, मैंने वीर लाडले को बात ही जटिल कही। तो रेखा लांघना विधान, रेखा लांघना विधान बन घटा है नाम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। रेखा लांघना विधान बन घटा है नाम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। आगे का बंद है कि जो माँ सीता हमें ये संदेश देती है कि जो कर्म है वो हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ते। क्या कि धर्म और कर्म की कसौटियों में जीव है, कर्म के विधान सारे सुख दुखों की नींव है। धर्म से जो भागते हैं आज का मनुष्य, कि धर्म से जो भागते हैं बात उनकी बेतुकी, स्वार्थ की कहानियां हृदय मेरा चुभ हो चुकी। तो आधिपत्य की ललक दिखी जहां प्रणाम पे, आधिपत्य की ललक दिखी जहां प्रणाम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और आगे क्या है कि माँ सीता का ही योगदान नहीं, अगर भरत इतने बड़े तपस्वी हुए तो उनके पीछे मांडवी हैं, यदि लक्ष्मण ने भगवान राम का साथ दिया तो उनके पीछे उर्मिला है। रामायण का हर एक पात्र प्रणम्य है। सुनेंगे सभी कि मांडवी ने तप किया उर्मिला विरह सही, कीर्ति धर्म साधिका की प्रेरणा है अनकही। सीख ना सका है कोई धर्म के विचार को, भरत लाल रिपुदमन लखन के प्रेम सार को। त्याग ही लिखा है कि त्याग ही लिखा है राम जी ने आठों याम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। त्याग ही लिखा है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और गीत का अंतिम बंद है कि माँ सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी कि कोई छोटे मोटे घर की हो कि जिनको राज सिंहासन मिल गया तो उसकी लोलुपता छोड़ी ना जाए और अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा और अपना पावर जो कहते हैं शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग करें। वो एक रानी थी, एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की बहू हुई, फिर एक राजा की पत्नी हुई। वो बहुत बड़ी विदुषी थी और उन्होंने राम के साथ कैसा संवाद किया, उन्होंने क्या कहा और आज क्या कह रही हैं लोगों से, वो लोग सुने कि मैं नरेश की सुता, मैं नरेश कुल वधू,
मैं नरेश भार्या हूँ, स्वार्थ में कहाँ सधूं। मैं नरेश की सुता, मैं नरेश कुल वधू, मैं नरेश भार्या हूँ, स्वार्थ में कहाँ सधूं। और राज धर्म के लिए राजभोग को तजा, राम जी से दूर होके राम राम ही भजा। तो हे मनुज दया करो, हे मनुज दया करो, शीलताभिराम पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम वाह पे। हे मनुज वाह दया सरला, बहुत अच्छा, मजा आ गया। वाह वाह वाह, बहुत पे बहुत बहुत बधाई। क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। बहुत ही खूब, बहुत सुंदर कविताएं, जो दिल को छूने वाली, रोम रोम में बसने वाली कविताएं। क्योंकि मैं अयोध्या में अभी बैठी हुई हूँ और आपने राम की ऐसी कविता सुनाई कि दिल को अंदर से छू गया। ऐसे ही बैठे बैठे मैंने भी लिख दिया कि हे भारत के राम सुनो, मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। हे भारत के राम सुनो, मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। 100 धर्मों में एक धर्म है, सनातन के कर्तव्य परायण की कथा सुनाने आई। हे भारत के राम सुनो, मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। बदलते हिंद का शौर्य जागा है, बदलते हिंद का शौर्य जागा है, मेरे भारत का ऐश्वर्य जागा है। बदलते हिंद का शौर्य जागा है, मेरे भारत का ऐश्वर्य जागा है। बदल गई है अयोध्या नगरी, बदल गई है अयोध्या नगरी, राम जन्मभूमि का रूप बदला, राम जन्मभूमि का रूप बदला। हे राम तेरे भारत के युवाओं का स्वरूप बदला, हे राम तेरे भारत के युवाओं का स्वरूप बदला। भुजाओं में अब जोश भरा है, भुजाओं में अब जोश भरा है। हे भारत के राम सुनो, मेरा भारत बदल रहा है। अब आओ ना, नैना मेरे तरस रहे हैं, राम राज फिर लाओ ना। तो अब वक्त नहीं जाया करते हुए मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन जी को इस मंच पे बुलाती हूँ। वो हमें अपनी कविताओं से एक बार फिर, जो कहते हैं कि शब्दों की पुष्प वर्षा, वो करे। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट पहले पहले अनम्यूट हो जाइए राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी अनम्यूट हो जी जाइए। जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ गई? जी आ रही है, आ रही आ रही आ रही। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और हिंदी साहित्य भारती के इस मंच पर आपने मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी सरला मिश्रा जी बहुत अच्छा गीत सुना रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा गीत लिखा और इस मंच से प्रस्तुत किया। 4 पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। डगर डगर बिया वान में बसे हैं, डगर डगर बिया वान में बसे हैं, नगर नगर ग्राम ग्राम में बसे हैं। रे राम ही हमारी निदिया में जागरण में, रे राम ही हमारी निदिया में जागरण में, वाह वाह वाह, रे राम ही हमारे मन प्राण में बसे हैं, राम ही हमारे, राम ही हमारे। तो राम तो हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आज के इस दौर में मैं चूंकि ब्रज से आता हूँ,
ब्रजमंडल से आता हूं, तो मैं अपनी बात कुछ ब्रज भाषा में कहूंगा और उसके बाद एक गीत प्रस्तुत करूंगा। सुनिएगा। हमारे कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ब्रज में, तो पशु पक्षी भी इकट्ठा हो जाया करते थे। मैंने कल्पना की है कि अगर राधा ने उस बांसुरी को सुना होगा तो उनकी क्या दशा हुई होगी। उस दशा का मैंने चित्रण 2 छंदों के माध्यम से किया है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। ये बैनन कढ़त पग, आगे न बढ़त मनोमूरत है आई बन, मौन की रजत ही फूट परे छंद, मंद मंद मुस्कान हूते, अंग अंग फूर्य सो अनंग के सजत ही। तो रंजन रंगीलो रूप सुधि में समायो, आयो और हूँ निखार मुख चंद के लजत ही। राधिके अटान सुनी तान मन मोहन की, राधिके अटान सुनी तान मन मोहन की, देह की बिसारी सुधे बांसुरी बजत ही। राधिके अटान सुनी तान मन मोहन की, और देह की बिसारी सुधे बांसुरी बजत ही। और ध्यान योग का एक और छंद है। द्यो सको न ज्ञान नहीं रहे नहु को भान, लोक रीति को न मान तान तान में समाये गई। द्यो सको न ज्ञान, दिवस कहते हैं दिवस को, द्यो सको न ज्ञान नहीं रहे नहु को भान, लोक रीति को न मान तान तान में समाये गई। ध्रगनत सलिल प्रवाह अविरल बहे, आँखिन ते नीर को प्रवाह अविरल बहे, बानी प्यारी गोविंद के गान में समाये गई। तो उमगत ही तार झंकृत झकोरी, झूमी झूमी झुमकारी मन प्राण में समाये गई। जब ते सुनाई परी मोहन की बांसुरिया, जब ते सुनाई परी मोहन की बांसुरिया, तब ते किशोरी भोरी ध्यान में समाये गई। जब ते सुनाई परी मोहन की बांसुरिया, तब ते किशोरी भोरी ध्यान में समाये गई। और ब्रज भाषा का एक गीत सुनाता हूं, सुनिएगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को, रे मोती मन को धरो है मोती मन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को। जे तन माटी को कन भैया, मन सो रंक बने राजा, राजा हु बने भिखारी, मन सो रंक बने राजा, राजा हु बने भिखारी। अरे मन ही सो ईश्वर को जीते, अरे मन ही सो ईश्वर को जीते, मन ही के बलिहारी न्यारी, गते करो मन सो उजेरो तन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को, रे मोती मन को धरो है मोती मन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को। और ये पंक्तियां हैं कि छिन छिन बीते भोर दोपहरी, सांझ सलोनी रतिया, छिन छिन बीते भोर दोपहरी, सांझ सलोनी रतिया। बचपन जोवन चला बुढ़ापा, बचपन जोवन चला बुढ़ापा, फिर काहे की बतियां छतिया,
फिर भार तरण को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को। जिय तन माटी को कन भैया, फिर काहे तरावे। जिय तन माटी को कन भैया, फिर काहे ये तरावे। अरे पांच तत्व को बनो पिंजरा, पांच तत्व को बनो पिंजरा। अरे जस को तस है जावे धावे। करत गोमान धन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को। रे मोती मन को धरो है मोती मन को, तन की डिबिया में धरो है एक मोती मन को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही एक गीत आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय बैद्यनाथ मिश्र जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी बैठे हुए हैं, उनके सामने इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। ये डोल रही प्रश्नों को तार तार होने दो, डोल रहे प्रश्नों को तार तार होने दो। अरे खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। डोल रहे प्रश्नों को तार तार होने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। और ये पंक्तियां हैं। ये मूर्त मंत चेहरों पर स्वप्न ध्वंस आ बैठा, जागृत संवादों को सुप्त वंश खा बैठा। तो प्राकृत संस्कारों का धुआं धुआं हो जाना, जिसके लिए हिंदी साहित्य भारती काम कर रही है। कि प्राकृत संस्कारों का धुआं धुआं हो जाना, सबके अधिकारों पर कंस वंश छा बैठा। तो फिर से षड्यंत्रों को, फिर से षड्यंत्रों को जार जार रोने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। डोल रहे प्रश्नों को तार तार होने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। यह अबूझ अंतर है तेरे में मेरे में, होता संवाद नहीं सांझ हो सवेरे में। तो चेहरों के भी पीछे भी चेहरों का आना है, चेहरों के पीछे भी चेहरों का आना है। आकृति है परछाई, अनुकृतियां घेरे में। तो विजयी अभियानों की, ये संदेश है कि विजयी अभियानों की अब न हार होने दो। विजयी अभियानों की अब न आहार होने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। और अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की, सुनिएगा। ये मंगल मंसूबों को मत अपूर्ण होने दो, मंगल मंसूबों को मत अपूर्ण होने दो। षड्यंत्री कालखंड चूर्ण चूर्ण होने दो, षड्यंत्री कालखंड चूर्ण चूर्ण होने दो। तो नव विकास के पहिए होकर समवेत चले, नव विकास के पहिए होकर नव समवेत चले। आहुति क्रम बंदन हो यज्ञ पूर्ण होने दो, आहुति क्रम बंदन हो यज्ञ पूर्ण होने दो। तो आत्मानंद जीवन में, आत्मानंद जीवन में फिर अपार होने दो। आत्मानंद जीवन में फिर अपार होने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो। डोल रहे प्रश्नों को तार तार होने दो, खुलने दो वातायन, दृष्टि पार होने दो।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह 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 रंजन जी, जय हो आपके। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, मजा आ गया। और अब बढ़ेंगे उस मिट्टी की तरफ जहाँ विद्यापति जैसे कवि के यहाँ शिव चाकर बनते हैं, तो नारद उनकी कथाओं को घूम घूम कर सुनाते हैं। जिनकी लेखनी में, जिस मिट्टी की लेखकों की लेखनी में, कवियों की लेखनी में राम के लिए न जाने कितने ही शादी ब्याह के गीत गाए गए, और जब बात हर और हरि के बखान की आई तो वही कवि कोकिल लिखते हैं कि हर और हरि में कोई डिफरेंस नहीं। उनकी 2 लाइनें बस है कि भन भन टिट बसन भनहि मगे छला। कुछ आप बुद्धिनाथ मिश्रा जी शायद उसको अच्छे से बोल पाएंगे। भल हर भल हरि भल हर भल किया कहला, भल टिट बसन भनहि कहला। जब मैना देवी रूठ जाती हैं कि नहीं भाई, ऐसे शिव से हम शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी को, तब नारद जी समझाते हैं उस लेखक की लेखनी में कि भाई हर और हरि में कोई डिफरेंस नहीं। भारत बदल रहा है। देखिए, इसलिए बोल रही हूँ भारत बदल रहा है क्योंकि चाहे काशी की बात करें, हर की बात करें, या फिर अयोध्या में हरि की बात करें, राम की बात करें, रूप और स्वरूप दोनों ही बदल रहा है। और भारत के जो कहते हैं भारत की पहचान हर और हरि हैं। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे मिट्टी को, उस मिथिला की मिट्टी को अपने मन में लपेटे और भारत में सिर्फ मिथिला की खुशबू को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मंच पे राजभाषा हिंदी और मैथिली दोनों को एक समानांतर लाइन के साथ आगे ले चलते हुए राजभाषा को कैसे राष्ट्र भाषा बनाई जाए, इसके लिए समर्पित रहने वाले ऐसे कवि रत्न। और क्या क्या मैं उनको उपाधि दूं, कई उपाधियां जो हैं वो गिनाई जाए तो फिर मैं वही कहूंगी कि समय बीत जाएगा। साहित्य सारस्वत, राजभाषा सम्मान और मिथिला विभूति, ऐसे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर, आपको सुनने के लिए यहाँ बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आप आए और अपने उन कविताओं से जब इस सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे दर्शकों को जब सुनाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि आखिर साहित्य क्या होती है, कविता क्या होती है और कविता के अंदर की गहराई क्या होती है। धन्यवाद अनीता जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के प्रति। संयोग से मैं 1 सप्ताह से मिथिला के गांव में ही घूम रहा हूँ, और अगर उनका आग्रह न होता तो मैं अभी लुप्त ही रहता कुछ दिनों तक ऑनलाइन से, लेकिन उनका आग्रह था और मैं समक्ष उपस्थित हूँ। मिथिला में की आपने चर्चा की, सचमुच बिना सीता का रामायण भी नहीं हो सकता और बिना मिथिला का भी रामायण नहीं हो सकता, बिना विद्यापति के हिंदी गीत विधा ही नहीं आगे बढ़ सकती। ये सारी बातें हैं। एक गीत में सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूं और वो है सरस्वती पर। ये सरला जी ने बहुत अच्छा गीत एक सरस्वती पर प्रस्तुत किया था, और लोग अपने अपने ढंग से सरस्वती को देखते हैं, माँ सरस्वती को। मैंने देखा कि ये सरस्वती हैं क्या, वो हमारी माँ हैं, और हमारी माँ नहीं है, हमारे जितने भी समवयस्क हैं सबकी माँ है। उससे पहले जो हुए हैं सूर तुलसी या पंत प्रसाद निराला कहें या कालिदास कहें, भवभूति कहें या वाल्मीकि और व्यास कहें, सबकी माँ सरस्वती है। यहाँ तक कि ऋषियों मुनियों की भी, वेद के जो सृष्टा हैं उनकी भी माँ सरस्वती रही है। तो इस पूरे सारस्वत परिवार की सबसे वयोवृद्ध माँ
और सबसे छोटा इस परिवार का सदस्य मैं। तो हम लोग के बीच एक संबंध है, जो संबंध मैंने एक संयुक्त परिवार होने के कारण अनुभव किया है। बचपन में मेरी दादी जब चिट्ठी लिखवानी होती थी तो मुझे बुलाती थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो भी वो कहेंगी मैं लिखूंगा। दूसरों पर उनको विश्वास नहीं था, यानी जो बड़े हैं वो अपनी समझ से लिखेंगे, लेकिन मेरे पर उनका विश्वास था कि जो भी वो कहेंगी मैं लिखूंगा। बात यहीं से शुरू करता हूं। सरस्वती मेरी दृष्टि में अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की बेबस चर्चा चर का। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं। काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। मेरी ना समझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। सरस्वती के पुत्रों के प्रति लक्ष्मी की कुदृष्टि रही है। एक बंद सुने कि कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से। ब्रह्मा से बेहतर इसलिए कि ब्रह्मा के राम कब के चले गए, लेकिन तुलसी के, वाल्मीकि के राम आज भी हमारे साथ हैं। कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, नीर क्षीर करने वाले हो तुम ही हंस मेरे। फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है। मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अंतिम बंद इसका सुनिएगा कि कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, दादी की कहानियां, नानी की कहानियां। कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन। कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से। वाल्मीकि ने रचा द्रवित हो कैसे रामायण, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है। कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है।
और तपोवन में अतीत के वह खो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। संयोग कुछ ऐसा रहा कि शुरू से ही इस कवि गोष्ठी का संदर्भ राम से जुड़ा हुआ रहा। तो एक तो शुक्ल जी को एक बहुत पसंद उनका प्रिय गीत है, मैं उसको यथावत सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अपने मन से स्वागत है जी सुनिएगा। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, करुणा सागर आर्त जनों का दुखियों का आधार। मर्यादा की शिखर कल्पना, मर्यादा की शिखर कल्पना पाती जहां विराम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। सत्य न्याय और धर्म सनातन के मृणमय आदर्श, सत्य न्याय और धर्म सनातन के मृणमय आदर्श, तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर तुमसे दीपित भारत वर्ष, पाकर मृदु संस्पर्श बन गया दंडक वन भी धाम, पाकर मृदु संस्पर्श बन गया दंडक वन भी धाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। अंतिम है कि मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात, मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात, शुचिता की आदिम जीवित परिभाषा तुम हो तात। सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम, सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। बंधुओं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रकरण आया जब हमने देखा कि राम मंदिर, जो कि 500 वर्षों की संघर्ष के बाद उसकी जन्मभूमि, राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा था, और पूरे भारतीय जनता, जो करोड़ों करोड़ जनता का जो एक सपना था वो पूरा हो रहा था। मैं इस पर कैसे चुप रहता। उस दिन सारे अखबारों में ये मेरा एक गीत प्रकाशित हुआ था और इसको प्रसारित भी किया गया था। तो इस गीत को मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि वो सावन भादो के बीच में, भादो के उसमें हुआ था, गीत है उसका। वैसे तो हर साल बरसता सावन था, वैसे तो हर साल बरसता सावन था, अब की सावन अमृत कुंभ लेकर आया। वैसे तो हर साल बरसता सावन था, अब की सावन अमृत कुंभ लेकर आया।
उमगी उमगी फिरे अवध में सरयू जी, राम कथा अंकुरित अयोध्या में फिर से। उमगी उमगी फिरे अवध में सरयू जी, राम कथा अंकुरित अयोध्या में फिर से। वनवासी बाना उतरेगा राघव का, सीता कनक भवन में लौटेगी फिर से। आंसू से भीगी धरती मुस्काएगी, आंसू से भीगी धरती मुस्काएगी, उसका बेटा नया कल्प लेकर आया। वैसे प्रणाम तो निवेदित हर करता हूँ, साल निवेदित करता हूँ। बरसता सावन था, अब की सावन अमृत कुंभ लेकर आया। दुनिया ने देखा प्रभु को दंडक वन में, दुनिया देखे नए राम का नया भवन। दुनिया ने देखा प्रभु को दंडक वन में। अभी 2 दिन पहले विश्वनाथ मंदिर जो बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर तो पहले से था, लेकिन उसका परिसर जो इतना जटिल हो गया था कि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। आज वो देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। आज वही स्थिति राम जन्मभूमि की हो रही है कि दुनिया ने देखा प्रभु को दंडक वन में, दुनिया देखे नए राम का नया भवन। असुरों का भ्रम टूट रहा धीरे धीरे, असुरों का भ्रम, कोई कहते थे राम था ही नहीं, राम इतिहास में ही नहीं थे, राम सेतु ही नहीं था, सारे सबको इतिहास को खत्म करने वाले लोग थे। तो असुरों का भ्रम टूट रहा धीरे धीरे, नव जागृति का विश्व कर रहा अभिनंदन। होना है अभिषेक अवध के गौरव का, होना है अभिषेक अवध के गौरव का, तिलक स्वयं नर इंद्र आज लेकर आया। वैसे तो हर साल बरसता सावन था, अब की सावन अमृत कुंभ लेकर आया। अंतिम बंद है कि, और मैंने उसको संकेत में सारी बातें कहने की कोशिश की है कि राम हमारे नहीं मात्र इतिहास पुरुष, राम हमारी ऊर्जा हैं, उन्नायक हैं। राम हमारे नहीं मात्र इतिहास पुरुष, राम हमारी ऊर्जा हैं, उन्नायक हैं। उनकी जन्मभूमि है कुंजी संस्कृति की, उनकी जन्मभूमि है कुंजी संस्कृति की, जिससे चढ़ते प्रत्यंचा पर सायक हैं। अंतिम पंक्तियां कि कुरुक्षेत्र को कृष्ण दिया जिस भादो ने, कुरुक्षेत्र को कृष्ण दिया जिस भादो ने, वही भाद्रपद नया राम लेकर आया। वैसे तो हर साल बरसता सावन था, अब की सावन अमृत कुंभ लेकर आया। और एक राम को हम लोगों ने विभिन्न रूपों में प्रयोग किया है। जब हम कहते हैं कि राम राम, वो भी हमारे अभिवादन का एक अंग होता है, और राम राम को एक दूसरे ढंग से राम राम, तो ये दूसरी तरह की अभिव्यक्ति होती है। हर प्रकार की अभिव्यक्ति में, और सबसे बड़े की आत्मा के लिए भी राम हम का प्रयोग करते हैं। राम कहानी यानी हम अपनी कहानी कहते हैं। अब इसको लेकर के मैंने जो शुक्ल जी की पीढ़ी रही है, हम लोगों की पीढ़ी रही है, उनकी पढ़ाई कैसी रही और आज पढ़ाई कैसी होती है, उस पर एक मैंने गीत लिखा है और अलग ढंग का है। इसको भी सुनिएगा आप, तो राम के संदर्भ में ही ये बात कह रहा हूं मैं कि कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। जरासी शरारत पे बनते थे मुर्गा, छड़ी थी हरे बांस की काली दुर्गा। जरासी शरारत से पे बनते थे मुर्गा, छड़ी थी हरे बांस की काली दुर्गा। और पहाड़ा जो भूला, पड़ी बेत ऐसे
लगे याद आने बुजुर्गी बुजुर्गा, हर एक बात पर दोस्ती और लड़ाई, हर एक बात पर छिन भी जाती चटाई, हर एक बात पर दोस्ती और लड़ाई, हर एक बात पर छिन भी जाती चटाई, कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। किसी के निकर और कमीजें फटी थी, वो टायर की चप्पल की एड़ी कटी थी। किसी के निकर और कमीजें फटी थी, वो टायर की चप्पल की एड़ी कटी थी। धरी होती बस्ते में बस स्लेट पिल्सिंग, धरी होती बस्ते में बस स्लेट पिल्सिंग, किताबें नहीं थी किताबें रटी थी। धरी होती बस्ते में बस स्लेट पिल्सिंग, किताबें नहीं थी किताबें रटी थी। कुदालों से खुरपी से खेती गुड़ाई, बड़ा पेड़ बनने की वह थी पढ़ाई। कुदालों से खुरपी से खेती गुड़ाई, बड़ा पेड़ बनने की वह थी पढ़ाई। कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। कलम एक सरपत की आती थी बनकर, पुरानी पीढ़ी के लोग याद करते हैं। कलम एक सरपत की आती थी बनकर, दमकते रहे मोतियों जैसे अक्षर। गुरुजी का रुतबा था बस्ती में ऐसा, पिताजी भी आते नहीं स्कूल डरकर। गुरुजी का रुतबा था बस्ती में ऐसा, पिताजी भी आते नहीं स्कूल डरकर। हर एक घर से देती सनिचरा थी माई, हर एक घर से देती सनिचरा थी माई, उसी से गुरुजी ने जिंदगी निभाई। कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। और अंतिम है बंद, सुनिएगा, जो सारांश कह रहा हूं कि वही दौर था जब गुलामी थी तन पर, मगर धूप ही धूप बिखरी थी मन पर। वही दौर था जब गुलामी थी तन पर, मगर धूप ही धूप बिखरी थी मन पर। रहे जितने बाजार से दूर गुरुकुल, रहे उतने हम आचरण से भी सुंदर। बनी जब से शिक्षा भी काली कमाई, बनी जब से शिक्षा भी काली कमाई, तभी से हुए हम नकलची हैं भाई। कुटाई पिटाई ठुकाई तुड़ाई, इन्हीं से हुई राम जी की पढ़ाई। धन्यवाद इन शब्दों के साथ। और अंत में मैं एक गीत अपने देश के लिए, समय है अनिता जी? सुना दीजिए सुना दीजिए। जी बिल्कुल, दो चार हम 5 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं। हाँ, 3-4 मिनट का है। आवाज जी। रंग बिरंगा तन मन तेरा, रंग बिरंगा वेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। रंग बिरंगा तन मन तेरा, रंग बिरंगा वेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। तेरा हिम किरीट प्रतिबिंबित महासिंधु के दर्पण तल में, प्राची का शिशु बना घरों दे, खेले पश्चिम के मरुथल में। तेरा हिम किरीट प्रतिबिंबित महासिंधु के दर्पण तल में, प्राची का शिशु बना घरों दे, खेले पश्चिम के मरुथल में। पवन पसारे अविरल तेरा चिरजीवी संदेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। रंग बिरंगा तन मन तेरा, रंग बिरंगा वेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। इस आंगन में नभ का मछुआ जाल बिछाए और समेटे, यह ममत्वमय नीड़ की जिसमें पलते सदा किरण के बेटे। जहां भी हग कूज तेरी चाहे मंत्रपूत परिवेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। रंग बिरंगा तन मन तेरा, रंग बिरंगा वेश,
कितना सुंदर है ओ मेरे देश। अंत में इसका, तू है एक कामना स्वप्निल, जग का स्वर्णिम केंद्र मधुरतम, निष्ठा के मणिदीप तिरोहित, हो तुझसे यह युग व्यापीतम। तूने ही था दिया जगत को विष पाई आवेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। रंग बिरंगा तन मन तेरा, रंग बिरंगा वेश, कितना सुंदर है ओ मेरे देश। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ मिश्रा जी। और मेरे अहोभाग्य जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ने मुझे ये मौका दिया, और ये मंच भी अब उस घर की तरह होता जा रहा है जहाँ बेटी की शादी की तैयारियों में खुशहाली और जो रौनक होती है वो इस कदर होती है कि हम भूल जाते हैं कि उसकी विदाई भी करनी होती है। और जैसे जैसे विदाई का वो क्षण, वो पल सामने आते जाता है, हमारी धड़कनें वो तेज होती जाती हैं, हमारे दिल जो है वो बैठने लगता है कि अब वो विदा होने का समय है। तो मैं वक्त न जाया करते हुए हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ, वो आए और इस कहते हैं ना तरंग भरी जो कविता मई शाम है उसमें, क्योंकि इनकी अगर बात करें डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी की, तो जिस रूप में गए, जिस व्यक्तित्व में गए, उसी में समा गए। चाहे वो समाज की तरफ समाज सेवा का के रूप में गए, तब भी वहां पे उसी निष्ठा के साथ उसी रूप में लगे कि नहीं, ये बालक, ये व्यक्ति तो इसी के लिए बना है। जब वो अधिवक्ता बने, वो कोर्ट में गए, तो ऐसा लगा कि हाँ, ये व्यक्तित्व इनको फिट करता है। जब वो राजनीति के क्षेत्र में आए, तो बस राजनीति में तो एक ऐसा ही नेता चाहिए। क्रांतिकारी भी इन्होंने जम के की, और जब साहित्य के मंच पे गए तो उन्होंने उस मंच को भी उसी तरह से उसको जीते हुए बांधा। तो इस मंच पे भी उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। और क्योंकि समय बीता जा रहा है और वो विदाई का वक्त भी आते जा रहा है, तो अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि आप आए और अपने शब्दों से इस मंच को सराबोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आज आपने बहुत सफल संचालन किया, और वास्तव में हम जहां छोटी कलम को सुना, यद्यप कलम छोटी है लेकिन भाव बहुत गंभीर दिए, ऐसी सरला को सुना। सरल जरूर है लेकिन सरल होते हुए भी जिस तरह का काव्य पाठ किया उसके लिए अभिनंदन। और दो स्तंभ जहां बहुत बड़े हों, जहां डॉक्टर बुद्धिनाथ जी जैसे गीतकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन जैसे गीतकार हों, वहां तो धन्य हो जाता है मंच। मैं भी आज धन्य हुआ। बहुत दिनों बाद राजकुमार जी को मैंने सुना। आगरा के कवि सम्मेलन में हम लोग एक मंच पर एक साथ थे और बहुत लंबा समय बीत गया। रामलीला का मंच था वो। सोम ठाकुर जी थे, आप थे, हम थे, सब लोग थे उसमें, मुझे याद है। लेकिन बहुत बरसों बाद आज मैंने आपको भरपूर सुना। मैं धन्य हो गया, और धन्य हो गया हिंदी साहित्य भारती का मंच आप दोनों को पाकर। वैसे तो अनीता जी ने भी आज संचालन बहुत ही अच्छा किया है, पहली बार संचालन उनका हुआ है। पत्रकार हैं वो मूलतः, और पत्रकारिता में उनका बहुत दमखम रहा है, बहुत सारे चैनलों में वो रही हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भारती को मिली और पहला कार्यक्रम उन्होंने ये प्रस्तुत किया। इसके लिए हिंदी साहित्य भारती की ओर से आभार। मैं बहुत छोटा सा एक गीत पढ़ता हूं। मैं अपनी विधा से हटकर, मैं चूंकि ओज का कवि हूं, मंच पर वही पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं एक चेतावनी भरे शब्दों में कुछ बात कहना चाहूंगा। सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी, सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी, बहुत सहा है अब न सहेंगे दुनिया की मनमानी।
बहुत सहा है अब न सहेंगे दुनिया की मनमानी। मान सहोदर जग को हमने अपने सिर बैठाया, मान सहोदर जग को हमने अपने सिर बैठाया, आगे बढ़कर मानवता हित अपना शीश कटाया। शरणागत की रक्षा की है कफन स्वयं का सीकर, शरणागत की रक्षा की है कफन स्वयं का सीकर। करुणा क्षमा दया रक्षित है घोर हलाहल पीकर। हमने दांत गिने शेरों के, हमने दांत गिने शेरों के, रहा न कोई सानी। सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी। हमने अपने सुख वैभव को सकल विश्व में बांटा। हमने, एक समय था हमारी जीडीपी 70% के आसपास पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारा भाग था। हमने अपने सुख वैभव को सकल विश्व में बांटा, अपनी ज्ञान साधना से अंधियारा जग का छांटा। सभी सुखी हों सभी निरोगी प्रभु से हमने मांगा, सभी सुखी हों सभी निरोगी प्रभु से हमने मांगा। फिर भी हरदम चला गया ये अपना देश अभागा, फिर भी हरदम चला गया ये अपना देश अभागा। इतिहासों के पृष्ठ बोलते, इतिहासों के पृष्ठ बोलते बहुत हुई नादानी। सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी। बहुत सहा है अब न सहे हूं दुनिया की मनमानी। और यही यहां एक प्रश्न छोड़ता हूं, यहां गुलामों के गुलाम भी शासन क्यों कर पाए, चिंतन का विषय है। यहां गुलामों के गुलाम भी शासन क्यों कर पाए, क्यों गोरे व्यापारी बनकर कदम यहां धर पाए। हमने सांपों की पूजा कर उनको दूध पिलाया, हमने सांपों की पूजा कर उनको दूध पिलाया। किंतु विषैले दांतों को तो केवल डसना भाया। धूल धूसरित हुआ मान निज भूलों से अज्ञानी, धूल धूसरित हुआ मान निज भूलों से अज्ञानी। सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी। और एक चिंतन के लिए बात दे रहा हूं, मुझे लगता है यहां पर बहुत मूर्धन्य कवि और विद्वान बैठे हैं और श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। पूरे देश में अभी देख रहा था, विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको ये कहता हूं और ये प्रश्न सोचने के लिए मजबूर करता हूं, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमा दान ना देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमा दान ना देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता। जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी न खोता। इतिहासों के पृष्ठों पर है अंकित यही कहानी, इतिहासों के भारत भू की छाती पर है अंकित अमिट कहानी। सावधान हो कमर कसें अब हम सब हिंदुस्तानी। बहुत सहा है अब न सहेंगे दुनिया की मनमानी। और वीर सपूतो भारत माने लाखों लाल गंवाए, वीर सपूतो भारत माने लाखों लाल गंवाए। कुर्बानी से ही स्वतंत्रता सेतु बांध हम पाए, किंतु तिरंगा फहराने से प्रश्न नहीं हल होंगे, किंतु तिरंगा फहराने से नहीं प्रश्न हल होंगे। लाल किले की प्राचीरों से बस केवल छल होंगे। अमर शहीदों को दे, अमर शहीदों के सपनों को दे आधार जवानी, ये है उसका हल। अमर शहीदों के सपनों को दे आधार जवानी। सावधान हो। और अंतिम बंद है इसका, सीमाओं को फिर गौरी की सेनाओं ने घेरा। अंतर और वाह, जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहता हूं कि सीमाओं को फिर गौरी की सेनाओं ने घेरा। जयचंदों ने भी पग पग पर जमा लिया है डेरा। आप प्रतिदिन देखते होंगे, इसलिए सावधान कर रहा हूं। सीमाओं को फिर गौरी की सेनाओं ने घेरा, जयचंदों ने भी पग पग पर जमा लिया है डेरा।
अरे भरत भूखे वीरो लिख डालो अभिनव गाथा, अरे भरत भूखे वीरो लिख डालो अभिनव गाथा, देश घातियों का कर दो विच्छेदित धड़ से माथा, मां केसरिया साड़ी पर तब पहने चूनर धानी, मां केसरिया साड़ी पर फिर पहने चूनर धानी, सावधान हो कमर कसे अब हम सब हिंदुस्तानी। और अंत में एक वाक्य और बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, हिंदू यदि कमजोर हुआ तो मानवता मिट जाएगी। हिंदू यदि कमजोर हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर केवल सर्वे भवन्तु की कल्पना केवल हिंदू समाज में है, बाकी तो तुम जिंदा तभी रह सकते हो जब हमको अपना लो। बाकी किसी में यह नहीं है कि तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। हिंदू यदि कमजोर हुआ तो मानवता मिट जाएगी, विध्वंसों की काली छाया फिर स्वदेश पर छाएगी। यही कहते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और आज की अध्यक्ष होने के नाते मैं इस दीर्घा में जुड़े हुए सभी मनीषियों का अभिनंदन करता हूं, मंच पर को प्रणाम करता हूं, और आज के इस सफल आयोजन के लिए अनीता जी को भी बधाई देता हूं। उनकी प्रेरणा पर ही आज ये कार्यक्रम हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा एक कार्यक्रम करना है तत्काल। उनके इस प्रेरणा पर मैंने पहल की, और निश्चित रूप से उन्होंने इसको बहुत कहेंगे उत्कृष्ट आयोजन सिद्ध किया है। इसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं अपने बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर बुद्धिनाथ जी का, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी का, और हमारी सहयोगी सरला जी का, और अनीता जी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जुड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। उनका ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये कार्यक्रम अब कोई शांति, जो हमारा कल्याण मंत्र है उसके साथ समापन होगा। कल्याण मंत्र आप सब अपने म्यूट रखिएगा। कल्याण मंत्र मैं बोलता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम सैना भवतु, सानौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।